हेलो गाइज, एग्जाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो बिहार एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग है। अभी बिहार एसएससी सीजीएल 3 का वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। 2187 पदों के लिए वैकेंसी को डिक्लेयर किया गया है और बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन में है कि प्रीवियस ईयर में कितना कटअप था, कितना वैकेंसी था, सचिवालय सहायक के कितने वैकेंसी थे, पैटर्न कैसा होता है, कितने नंबर पे कटअप होता है, पीटी का कितना कटअप होता है, मेंस का कितना कटअप होता है। क्योंकि बिहार एसएससी के द्वारा ये पैटर्न रहा है कि वो कटअप एग्जैक्टली कटअप जारी नहीं करता है, वो एक रैंक लिस्ट देता है। ओके गाइज, क्योंकि बिहार जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइज, बिहार सीजीएल 1, ओके गाइज, जो 2010 में एडवर्टाइजमेंट हुआ था, 11 में एग्जाम हुआ था, लगभग 3000 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें हम बिहार सीजीएल 1, सीजीएल 2 एंड सीजीएल 3 के बारे में विस्तृत मतलब डिटेल में जानकारी प्राप्त हुई। कितने वैकेंसी थे, कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मेंस में कितना कटअप गया, सारा आपको A to Z ये वीडियो देखने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का समझिए दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी। क्योंकि मैं खुद एग्जाम बिहार एसएससी सीजीएल 2 दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सिलेक्टेड, बट आई एम इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके गाइस, तो मैं बहुत ही आपको डिटेल में बताऊंगा और यदि आप वो इसको फॉलो कर लिए तो एक सीट सचिवालय सहायक का आपका पक्का है। ओके दोस्त, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको होल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बिहार एसएससी सीजीएल 1 जो 2010 में निकला था, लगभग इसका पीटी का कटअप 88 था। तो उस समय लोगों को अवेयर नहीं था, पहली बार वैकेंसी निकली थी तो बहुत कम बच्चों ने अप्लाई करा था, इसलिए कटअप बहुत कम गया था। ये 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो इस पर आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये आउट ऑफ 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो ये इसको आप 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, आपको पता होगा। और मेंस का कटअप लगभग 104 नंबर गया था। ओके गाइज, मैं आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूं जिसमें बिहार एसएससी सीजीएल में जो टॉपर थे उसका मार्क्स मैक्सिमम 125 आया था और इस बार बिहार सीजीएल 2 में 125 पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना का गैपिंग है। जो मैक्सिमम जो टॉपर था बिहार सीजीएल 1 का, जो टॉपर था उसको 125 मार्क्स आया है और बिहार सीजीएल 2 में ये देखिए, और बिहार सीजीएल 2 में 125 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत का गैपिंग है गाइस। तो हम देखते हैं थोड़ा सा आपको मार्क्स दिखा देते हैं। ये देखिए, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार इतना ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड मेंस एग्जामिनेशन इतना मार्क्स डिटेल्स, ये देखिए, ये आपका बिहार सीजीएल के साइट पे दिया हुआ है। तो देखिए, नीरज कुमार थे जो बीसी, इसमें कंबाइंड लिस्ट दिया हुआ है। एमबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होता है, जनरल, और बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास। ओके गाइज, तो ये 499 मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ करता था, इसलिए 125 हमने अप्रॉक्स कर दिया। 125 इंटू 4 दैट इज 500 के अप्रॉक्स आता है। और देखिए यहाँ पे 4, तो मतलब लगभग आप यदि 3000 वैकेंसी पे जाते हैं, यदि 3000 पे हम लगभग ले जाते हैं इसको, तो देख लेते हैं कटअप कितना पे पहुंचता है। ये बिहार सीजीएल 1 का है जिसमें बच्चे क्योंकि पहली बार निकला था। यहाँ पे देखिए 3000 के अप्रॉक्स 104 मतलब 409, अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 102-3 नंबर के आसपास होता है। ओके गाइज, तो इतना पे लगभग सिलेक्शन बच्चे का हो गया था, जो कि बहुत कम था, क्योंकि बच्चे का उस समय कम इंटरेस्ट था, बच्चे को पता नहीं था, तो इसलिए इस पे आप मत जाइए। बिहार सीजीएल 1 को आप छोड़ दीजिए, आप कंसीडर बिहार सीजीएल 2 को, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है। बीपीएससी के बाद ये बहुत अपने आप में एक मैटर करती है, क्योंकि कुछ पोस्ट का जो है ना वो ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है। तो सारे, तो देखिए इसमें वैकेंसी लगभग 3000 थी अप्रॉक्स, एग्जैक्ट में पता याद नहीं है अभी, तो लगभग ये 3000 थे। तो आप बिहार सीजीएल 1 को छोड़ दीजिए। बिहार सीजीएल 2 जो कि हमें बहुत ही अच्छी चीज सिखाता है। सबसे देखिए, ये कटअफ, अब बोले कटअफ का, ये एग्जैक्टली कटअफ हमें बिहार एसएससी के द्वारा नहीं दिया गया है गाइस। तो हमको क्लियर कर दूं क्यों। मैं खुद इस एग्जाम में बैठा था और मैं ईबीसी कैटेगरी में आता हूं, लगभग मेरा 110 नंबर आ रहे तब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप देखिए इस कैटेगरी में लगभग 110, तो लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है। मैं आपको एक उस समय का न्यूज भी शेयर करूंगा जिससे उन्होंने एक परसेंटाइल वे में कट ऑफ लिया था। ओके गाइज, तो बिहार सीजीएल 2 का जो 14 में एडवर्टाइजमेंट निकला था और 15 में इसका एग्जाम हुआ था पीटी का, और मेंस पीट 2016 में हुआ था। उस समय पीटी का जो कटअप था गाइज, वो यूआर का लगभग अप्रॉक्स 118 से 120 गया था। मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 150 गाइज। ओके गाइज, और इसमें 1/4 निगेटिव होता है, 1/4 निगेटिव होता है। ओके गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, 1/4 इसमें निगेटिव नंबर भी होते हैं।
इसके बावजूद पीटी का कट ऑफ इतना गया था। और कॉन्सिक्वेंटली आप ओबीसी का जो कट ऑफ होता है इससे 3-4 नंबर कम होता है, ईबीसी का इससे भी 3-4 नंबर का होता है, एससी का इससे भी 3-4 नंबर कम होता है और एसटी का इससे भी 3-4 नंबर कम होता है, उसी तरह से महिला का, पीडब्ल्यूडी का और वगैरह वगैरह का। ओके गाइज, तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना मेहनत करना है, क्योंकि बिहार में बीपीएससी के बाद सबसे ज्यादा फोकस आपका बिहार सीजीएल 2 में होता है, क्योंकि आप कुछ पोस्ट आप देखिएगा बीपीएससी का भी 4600 ग्रेड पे में आता है, जो कि आपको एग्जाम टफ क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। बट बिहार सीजीएल 2 आपका पीटी और मेंस में 4600 ग्रेड पे दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसकी कितनी वैल्यू है और कैसे बच्चे उसमें ज्यादा लगभग। तो अब मैं आपको बिहार सीजीएल 2 का पीटी का कटअप का एक आपको मतलब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जो उस समय के न्यूज पेपर में आया था गाइस। तो उसको थोड़ा देखते हैं कि कितने बच्चे अपेयर हुए थे और कितने ये देखिए बिहार एसएससी कट ऑफ मार्क्स 2015 एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, तो उस समय के न्यूज में आया था, ऐसा प्रकाशित किया गया था। उसके सारा डिटेल्स यहाँ पे हम थोड़ा सा बीएसएससी कट ऑफ मार्क्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए एज मैनी 5,99,288 कैंडिडेट, मतलब इतना कैंडिडेट अपेयर हुआ था। लगभग आपको 7 से 8 लाख फॉर्म फिलअप किया गया था। और उस समय का जो पोस्ट था गाइज वो 3295 पोस्ट था, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और बोला गया था कि 5 टाइम्स बच्चे को सिलेक्ट किया गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली ओके। तो लगभग इस बार भी आप मान के चले कि 7 से 8 लाख बच्चे भरेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीएसएससी हैज रिलीज परसेंटाइल कट ऑफ। अब इसमें आपको कट ऑफ को डिक्लेयर करना या वेरीफाई करना या बताना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि हमने एग्जाम दिया था और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने दिया था, इसी उस बेसिस पे हमने ये कट ऑफ तैयार किया है, जो आपको मैंने आपको यहाँ पे दिखा है। पीटी का जो कट ऑफ, बिहार सीजीएल का 2 का जो कट ऑफ, उस बेसिस पे हमने तैयार किया। तो ये आप इसको 99% ऑथेंटिक मान सकते हैं और इसको बेसिस लेके आप तैयारी कर सकते हैं गाइज, जो कि बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है। फिर आपको हम बताएंगे क्या पैटर्न है, कैसे आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। ओके गाइज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ एक थोड़ा सा माइंड में रहना एक इंपॉर्टेंट बात है अभी की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए उस समय परसेंटाइल बेसिस पे, तो उस समय टोटल सीट लगभग 3295 तक, इसी का 5 टाइम्स लगभग 17,335 कैंडिडेट को बुलाया गया था। यहाँ देखिए टोटल रिजल्ट इतना, जनरल कैंडिडेट 8,348, बीसी का 1903, एमबीसी का 3132, इसी तरह से सिलेक्शन किया। ये परसेंटाइल बेसिस पे किया गया था। तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा ले कितना बच्चे बैठते हैं, कितना कट ऑफ अप्रोक्स। अब कट ऑफ देखिए इन्होंने जो डिसाइड किया उस समय के न्यूज पेपर में आया था, उसका ये हम कटिंग है न्यूज में, बिहार एसएससी कट ऑफ मार्क्स। तो ये इन्होंने ये परसेंटाइल मार्क्स है, इसको आप उस पर मत जाइए कि ये मार्क्स है। यहाँ पे दैट इज रिटन कि फ्लोइंग आर द कट ऑफ मार्क्स ऑल कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल इतना इतना, और ऊपर में उन्होंने लिख दिया है तो बीएसएससी हैज परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स। ओके गाइज, इसमें कंफ्यूज मत हो, इतने कम कट ऑफ पे हो जाए, कभी नहीं होगा गाइज। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और लगभग 120 का टारगेट लेके चलना होगा, जो कि बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बच्चे को आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कितना कट ऑफ। जो बच्चे बैठे होंगे जिनको दोस्त को याद होगा वही कट ऑफ एग्जैक्टली बता सकते हैं गाइज। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो आगे बताएंगे वीडियो में बने रहे। ओके गाइज, ये देखिए कब वैकेंसी निकला था, नोटिफिकेशन 2014 में निकला था, रिटन एग्जाम 16 में हुआ था, रिजल्ट 2016 में डिक्लेयर कर दिया गया था, इतना कैंडिडेट। आगे देखते हैं इसका मेंस का क्या था। ओके गाइज, मेंस कटअप तो आपको बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया था और मेरे 118 मार्क्स पे आई एम नॉट सेलेक्टेड इन बिहार सीजीएल 2, बट बाय गॉड ग्रेस आई एम इन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम फाइन। ओके गाइज, तो ये में बहुत इंफॉर्मेशन है कि मेंस का कटअप मोस्टली को पता नहीं है गाइज, क्योंकि जो दिया होगा एग्जाम उस समय उसी को आइडिया चल सकता है, क्योंकि यूआर का कट ऑफ लगभग आप समझिए 128 से 130 चला गया था। और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि उस समय क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, तो ऐसा अनुमान करके चलिए आप लोग कि इस बार भी क्वेश्चन पेपर आउट होने की संभावना है, क्योंकि बहुत बल्क मात्रा में वैकेंसी निकली है और दोबारा ये वैकेंसी 10 साल के बाद ही निकलेगी सचिवालय सहायक की। ओके गाइज, तो ये मान के चलिए आपको कि 100 जो ओबीसी में लगभग 125 से 127, ईबीसी में 120 से 124, ये टारगेट लेके चलना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 118 मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय। वैकेंसी जो देखिए 3295। अब इसमें क्या था ना, कुछ पोस्ट फिजिकल के भी थे, कुछ पोस्ट नॉन फिजिकल के भी थे, और उस समय फिजिकल में बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अप्रॉक्स आपका समझिए कि ये 2000 पोस्ट ये करीब था, करीब 1800 पोस्ट का था नॉन फिजिकल का, जिसमें फिजिकल आपको नहीं देना था। उसके अगेंस्ट तो
तो सारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो फिजिकल पोस्ट था लगभग आपका 1500, तो उसमें 400 बच्चे, 4 से 500 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे, इसलिए टोटल सिलेक्शन 3295 के अगेंस्ट टोटल सिलेक्शन 2112 बच्चे का ही हुआ था। तो इस पे मुझे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है कि 2187 वैकेंसी निकली है और फिजिकल तो इसमें है नहीं, तो हमें बस इस टारगेट को फोकस करके चलना है कि इतना नंबर लाना है। अब बोलोगे SC ST का, तो इसमें आप 3-4 नंबर माइनस करते जाइए, तो लगभग आपको 120 में 114-15 जाएगा। ST का करीब 110 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, ये सिलेक्शन लाते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो ये आपको पता ही होगा, बिहार का कोर्ट केस हो जाते हैं। तो ये मेंस का कट ऑफ बहुत ही प्रिडिक्शन के साथ ही निकाला गया है, और ये कट ऑफ आपको वही बता सकते हैं जो एग्जाम में दिए होंगे, उनको 100% पता होगा अप्रॉक्स। तो इस बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन किया है, जो कि 100% ऑथेंटिक हम अपने तरफ से मान रहे हैं इसको, और आप भी मानिए और इसको लेके टारगेट लेके तैयारी कीजिए। ओके गाइज, अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिहार CGL 3 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है 2187 है। सचिवालय सहायक का बहुत बल्क मात्रा में 4600 गेट पे, और इस बार 2 पोस्ट का गेट पे को इनकी, एक मलेरिया निरीक्षक और एक आपका योजना सहायक, जिसका प्रीवियस बिहार CGL 2 में 4200 गेट पे हुआ करता था, जो अब लेवल 7 में 4600 गेट। तो बहुत बड़ी वैकेंसी, जम के तैयारी कीजिए, और सिलेक्शन के लिए बहुत आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए A to Z आपको जानकारी यहाँ पे मिले कैसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप सारा कट ऑफ, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सीट्स सारा भूल जाइए, बस आप पैटर्न लिखिए कि 3 से 4 महीने आपको टाइम मिलेगा, और क्या पैटर्न होता है। ओके गाइज, 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितना होता है गाइज? 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 150 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो GK GS का होता है। 90 मार्क्स का GK GS का होता है। 90 मार्क्स में आपको 15 से 20 मार्क्स आपको सिर्फ एंड सिर्फ करंट अफेयर होता है। ओके गाइज, और बिहार का भी 15 से 20, और साइंस का भी बहुत वाइटल रोल होता है 15 से 20। मतलब एक पैटर्न बना, मतलब 3 ही चीज आपको पढ़ना है। समझिए कि यदि आप करंट अफेयर को अच्छा से कर लेते हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन, साइंस आप कर लेते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, बिहार का भी जो BPSC का तैयारी कर रहे हैं या जो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए 15 से 20 बिहार का जो क्वेश्चन बचे, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। ये 3 चीज आपको, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सिविक्स, ये अदर नॉलेज या मिसलिनियस ये आपको आता है, बट ये तीनों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, इस तीनों पर ही फोकस कीजिए। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैथ को थोड़ा सा नीचे करते हैं। मैथ जो बिहार के लड़के, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ 30 मार्क्स का आता है, जो मोस्टली लड़के से बन, ये आपका मैथ कमजोर है तो आपकी RS अग्रवाल या क्वेश्चन बैंक बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका गुरु मंत्र है, आप क्वेश्चन बैंक को 1 से 2 बार, 4 बार उसको रट जाइए गाइस, 4 बार, 4 टाइम्स क्वेश्चन बैंक आपको इजिली मिल जाएंगे। और 30 मार्क्स का रीजनिंग पेपर होता है, जो रीजनिंग आपको बन जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, करीब 15 से 20 दिन कर लेंगे तो मैथ आपको इजिली बन जाएंगे। यदि आपका मैथ कमजोर है तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका यदि कमजोर है तो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जो 150 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, उसमें आपका मैक्सिमम आपको करंट अफेयर एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, साइंस स्ट्रॉन्ग करना है। अब देख लीजिए यहाँ से 15 यदि मिनिमम ले रहे, 45 मार्क्स आपको यूं ही आ जा रहा है, 90 में से 45 मार्क्स आपको यूं ही। और हिस्ट्री मोस्टली बच्चे का थोड़ा बहुत बन ही जाए, यदि रिसेंट आप पढ़ते हैं तो 100% आपका बन जाएगा। ओके गाइज, तो ये पूरी जानकारी थी कैसे आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, कैसे आप अपने लगभग 120 नंबर के टारगेट को अचीव करेंगे। ये मान के चलो मैं 30 ये 100% आपको श्योर करना पड़ेगा। तो 60 नंबर, और यहाँ पे 15, इसमें 1-2 नंबर का इधर उधर कर सकते हैं। और इधर जो GK GS का लगभग 120 नंबर, और ध्यान रखिएगा गाइज 1/4 निगेटिव मार्क्स भी है। तो सारे को मिला के आपको चलना है, मतलब मेन 3 चीज फोकस करना है। अभी आपको मैथ और रीजनिंग यदि आपका थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो इसको आप अभी स्किप कीजिए, सिर्फ ये 3 चीज पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर, साइंस एंड बिहार। ओके गाइज, तो ये आपका बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन था कट ऑफ के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस आपको पता ही है, जो जनरल SSC का होता है, जो SSC का तैयारी कर रहे हैं। ओके गाइज, कट ऑफ कितना है, बिहार CGL 2 में सचिवालय सहायक पे क्यों इतना फोकस है, इस वैकेंसी के चलते इस बिहार CGL 2 या बिहार SSC का बहुत ज्यादा वो मतलब कंपटीशन टफ हो जाता है। ओके गाइज, यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल एग्जाम डेज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।